तो दोस्तों, मैं निकल गया हूँ अपने लाइफ के सबसे बड़े रोड ट्रिप पे, सोलो रोड ट्रिप पे। मैं जा रहा हूँ रांची से चंडीगढ़। और क्योंकि दिवाली ख़त्म हुई है तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी गाड़ी से चला जाए। और मैं जा भी रहा हूँ लॉर्ड ऑल्टो से। दिन के बज रहे 11 और मैं अपने गांव विकास से, जो रांची से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ से मैं निकल रहा हूँ चंडीगढ़ के लिए। तो आपको ग्रीनरी दिखाता हूँ झारखंड की। मैं दोस्तों हरियाणा और पंजाब में जॉब करता हूँ और ये ग्रीनरी सच में पता नहीं मेरे को अपनी सी लगती है। मैंने ट्रिप कर दिया है 0 और इसे चेक करेंगे चंडीगढ़ पहुँचने के बाद। झारखंड की ये रोड्स मुझे बहुत पसंद है। दोनों साइड जंगल, बीच में रोड जा रही है, ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। और हम अभी क्रॉस कर रहे हैं बरही के आसपास हैं। रोड बहुत अच्छी कंडीशंस में है, क्योंकि हम इवनिंग में चल रहे हैं तो बाइक्स ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि छठ का सीज़न भी है। तो उसके लिए लोग ट्रैवल कर रहे हैं अपने रिलेटिव्स के पास, फ्रेंड्स के पास। वेरी सीनिक प्लेस, वेरी सीनिक रोड्स आई वुड से। शाम के बज रहे हैं 5 और हम क्रॉस कर रहे हैं बरही। मेरी फ़ोन में बैटरी ना होने के कारण मैं आपको झारखंड का मोस्ट आइकॉनिक पॉइंट बरही चौक नहीं दिखा पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हम अब चौपारण के आसपास हैं, बरही ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। तो आपको चौपारण का फेमस खीरमोहन मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम हैं बिहार बॉर्डर, मतलब झारखंड से बिहार क्रॉस करने वाला बॉर्डर, मतलब झारखंड से बिहार एंटर हो रहे हैं। मैंने वहाँ इसलिए रिकॉर्ड नहीं करा, पिछले 3 साल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस रूट में और मैं पिछले 3 साल से इस रोड को बनता हुआ देखता हूँ। रोड ना कभी बन पाई है, ना जाम कभी हट पाई है। आपकी एवरेज टाइमिंग कम करने में इस बिहार वाले जो स्ट्रेच है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। बिहार का फर्स्ट टोल, झारखंड में 3 टोल क्रॉस करने के बाद बिहार की ये फर्स्ट टोल है। लेट्स सी कितना कटता है। और जो ब्रिज बन रही है वो सालों साल बन ही रही है। तो औरंगाबाद में भी जाम हुआ, 1 घंटे से फंसा हुआ हूँ ऑलमोस्ट। एवरेज टाइम कम कर देता है, तो आप एक्सपेक्टेड टाइम से 1 घंटे आधे घंटे लेट पहुँचेंगे अपने डेस्टिनी में। डेहरी पे बनी है पुल, डेहरी ऑन सोन। तो सोन नदी है और डेहरी सिटी है, तो डेहरी ऑन सोन। नदी होती है सिटी के साथ, पर ये सिटी है नदी के साथ। डेहरी ऑन सोन, सोन ऑन डेहरी नहीं है ये, तो इसलिए ये बहुत आइकॉनिक ब्रिज है। तो डेहरी पार, औरंगाबाद पार करने के बाद हम डेहरी पहुंचे। बनारस यहाँ से 130 किलोमीटर दूर है, तो प्रोबेबली 2 घंटे लगेंगे यहाँ से। तो अभी मोहनिया टोल क्रॉस करके चाय पीने के लिए रुका हूँ, क्योंकि सोलो ड्राइव है अभी और रात को 300 किलोमीटर मेरे को और खींचनी है गाड़ी। तो मैंने सोचा वाई शुड नॉट आई टेक अ ब्रेक, एंड अ टी ब्रेक इज़ द बेस्ट ब्रेक वन कैन टेक इन अ लॉन्ग ड्राइव। और इस ट्रिप का मेजर अपडेट, हमने एक स्टेट क्रॉस कर लिया है, मतलब हम यूपी एंटर कर गए हैं, यूपी उत्तर प्रदेश। मैं सोलो ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, सडनली मेरे को दिखा। बट अभी घर से मैंने 501 किलोमीटर ट्रैवल करके फिर मैं यूपी में घुसा हूँ। तो प्रोबेबली कानपुर तक आज खींचने की उम्मीद है। मेरे को लगता नहीं मैं कानपुर पहुँच पाऊँगा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू रीच कानपुर, सो दैट कल मेरे को इजी पड़े। यूपी घुसते ही लाइट्स वर्किंग, और दिस वॉज मिसिंग इन बिहार। एक बात मैंने नोटिस करी है, जब से यूपी में घुसा हूँ रोड में स्ट्रीट लाइट्स कभी बंद ही नहीं हुई। स्ट्रीट लाइट्स रेगुलर हैं, अब तक तो रेगुलर हैं। कम से कम मैं 50-60 किलोमीटर मैंने यूपी में ट्रैवल कर लिया है और रोड्स में स्ट्रीट लाइट दिख रही हैं। और कैसे कोई सोचते everything gonna be
रात के 10 बज रहे हैं और हम बनारस से 50 किलोमीटर दूर किसी ढाबे में खाना खाने के लिए रुके। एक और बात जो मैं बोलना चाहता हूँ आप सबको, जो बाहर जॉब करते हैं वो रिलेट कर पाएंगे मेरी बातों से, कि फेस्टिवल के डे या फेस्टिवल के सीज़न में आपको घर से निकलना हो और अपने ऑफिस अटेंड करना हो, तो वो फीलिंग, दैट डैम फीलिंग बहुत टफ होती है, बहुत हार्ड होती है टू डाइजेस्ट। बट जो घर से बाहर रहते हैं वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि वो फीलिंग कैसी होती है। बाकियों के लिए शायद नॉर्मल वर्ड, नॉर्मल सेंटेंस लगे, और जो जॉब करते हैं उनके लिए समझ में आएगी ये बातें। रात के बज रहे हैं 12 और हम कानपुर से 100 किलोमीटर पीछे हैं। आज का मेरा टारगेट था इटावा पहुंचना, पर क्योंकि बहुत जाम और लेट से मैंने स्टार्ट करा, लेट से मैंने घर से निकला मैं। हेलो व्यूअर्स, रात के बज रहे 2 एंड आई हैव डिसाइडेड टू एंड टुडेज जर्नी हेयर एट कानपुर। कल शुरुआत करनी पड़ेगी जल्दी क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट हूँ। आई वॉज थिंकिंग टू टेक अ हॉल्ट इन इटावा, बट वो पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि मैं लेट से निकला। गाइस, दिस इज स्टार्ट ऑफ डे 2। कानपुर से मैंने स्टार्ट करा है और आज टारगेट है अपने डेस्टिनेशन यानी कि नोएडा पहुंच जाना। चंडीगढ़ रात को निकलूँगा, नोएडा में मेरे एक दोस्त के पास मुझे रुकना है, तो आज नोएडा रुक के फिर डेस्टिनेशन की ओर बढ़ेंगे रात को या सुबह। तो लेट्स होप कि आज पहुंच जाए टाइम से। माय टारगेट इज़ टू रीच अराउंड 7 PM। थैंक यू। अभी हम इटावा और कानपुर के बीच हैं। बीच में नाश्ता करने के लिए फ़ोन चार्ज करने के लिए मैं रुक गया था क्योंकि चार्जर बहुत स्लो चार्ज कर रही थी, तो आधा घंटा का ब्रेक और 45 मिनट खाना खाने नाश्ता करने के लिए रुक गया था, तो 1 घंटे वहाँ समय चली गई। तो मोटा मोटा एक्सपेक्ट करता हूँ 6 बजे तक नोएडा पहुँच जाऊँगा शाम की, क्योंकि मैं गाड़ी भी ऑल्टो है मेरे पास और मैं चलता भी बहुत स्लो हूँ। 70-80 26 की माइलेज दिख रही है MID पे, तो वो अच्छी बात है। तो फिर मैं लखनऊ एक्सप्रेसवे आके फिर अपडेट करता हूँ आप लोगों को। मैंने जितना का फ्यूल भरा है एग्जैक्ट उसके हाफ टोल में दे चुका हूँ अब तक। तो अगर आप ऑल्टो जैसी गाड़ी में चल रहे हैं तो आपकी लग जाएगी 50% ऑफ योर फ्यूल एक्सपेंस, गिवन दैट ऑल्टो की फ्यूल एफिशिएंसी बहुत हाई है। स्टोन मैंने 1000 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं इस रोड ट्रिप में, विथ 500 मोर टू गो। मेरे को नोएडा थोड़ा काम है, नोएडा करके मैं शायद सुबह निकलूँ, तो वो पार्ट कभी और डालूँगा। बट रोड्स बहुत अच्छे हैं। मैं अगर रूट की बात करूँ अब तक तो रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बरही, गया मतलब गया डोभी, औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम, मोहनिया, बनारस, प्रयागराज। हाईवे प्रयागराज से आपको सीधा ही आना है। इवन गया डोभी से आपको बरही से लेफ्ट लेके आपको सीधा ही आना है। अगर आप रांची साइड से आ रहे हो तो, धनबाद से आ रहे हो तो सीधा ही आना है। तो रोड फर्स्ट क्लास है। कहीं कहीं बिहार में, जो मैंने वीडियो में भी डाला है, कहीं कहीं बिहार में आपको रोड थोड़ा स्क्रैच मिलेगा। रोड मैंने सोचा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लूँ, ईज़ रहेगा, ईज़ ऑफ ड्राइविंग रहेगी, चलाना ईजी रहेगा। बट फिर वही बक्सर में जाम ट्रकों की वजह से, तो मैंने अवॉइड करा। और ये रोड कोई ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी कंडीशन में रोड है। 6 लेन है मोस्टली, कहीं कहीं 4 लेन है, और कंस्ट्रक्शन कुछ कुछ जगह हो रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये रूट भी ले सकते हो। पीछे छूट गई वो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आप देख सकते हो। ये भी एक बहुत बढ़िया, बहुत हाइप क्रिएटेड एक्सप्रेसवे है। कर लिया है मैंने आगरा के आसपास और लंच करके निकल रहा हूँ। लंच मैंने करा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मधुबन होटल। मैंने इसलिए मधुबन होटल में लंच करा क्योंकि मधुबन हमारे रांची में बहुत अच्छी रेस्टोरेंट है, तो वहीं है।
इसलिए मैंने यहाँ लंच करा, अच्छा लगा खाना। अब निकलते हैं नोएडा की तरफ। दिन के बज रहे हैं 11 और हम जस्ट पार हमने इटावा किया है, मतलब 5 मिनट में हम ले लेंगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। तो वो तो आपको दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्न है जहाँ से आप अगर आप NH2 पुराना NH2 जिसका नाम अब NH19 हो गया शायद, तो उस NH से अगर आप लेंगे तो आपको वो मेन टर्न है। क्योंकि आप अगर झारखंड से आते हो, बिहार से आते हो या इवन बंगाल से आते हो तो आपका इधर कानपुर होके तो आपका वन टच सॉल्यूशन है यमुना एक्सप्रेस वे का। वही इटावा से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ताज एक्सप्रेस वे, और हाईवे से आपको लेफ्ट कट लेके इटावा पार करके फिर आपको ज्वाइन करना है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। तो हमने लेफ्ट ले लिया है, आप ब्रिज देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन है। लैंडमार्क के लिए आप गंगा देवी बघेल इंटर कॉलेज देख सकते हैं, और यहीं से आपको आगरा का रूट मिलेगा। देखो आप, लंबी टोल की जाम भी है लगी। और अब हम फुल फ्लेज एंटर हो रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे, आइकॉनिक यमुना एक्सप्रेस वे। ये यूपी की शान एक टाइम थी, अब भी है, पर एक टाइम यूपी की पहचान थी। अच्छा लग रहा है रोड कि मैं आया हूँ उधर से। इतना जाम मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। फेस्टिवल का सीजन है, संडे का दिन है, लोग वापस आ रहे हैं अपने वर्क प्लेस, अपने नेटिव प्लेस से, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो उसका ये रीज़न हो सकता है। इतना जाम मैंने कभी टोल गेट नहीं देखा। एक्सप्रेस वे कि आपसे मैं पैसे प्रीमियम चार्ज करूंगा, लेकिन आपको जल्दी पहुंचाऊंगा। टोल गेट में आए 30 मिनट से तो मैं खड़ा हूँ, 25 मिनट से तो मैं खड़ा हूँ टू बी एग्जैक्ट। तो 25 मिनट्स में अगर किसी हाईवे से भी जाता, जब भी उतना ही टाइम बचता मेरे को, 25-35 मिनट्स, 25 मिनट्स यहाँ लग गए। बस फ़र्क ये है, हाईवे मेरे को टोल कम पे करना पड़ता है, यहाँ टोल प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। एंड रिजल्ट 0। तो फाइनली टोल पार किया हमने। उम्मीद तो नहीं थी मुझे कि आज दिन भर में कभी पार कर पाऊंगा। मजाक कर रहा था, बट फाइनली 30 मिनट रुकने के बाद टोल क्रॉस किया हमने। देखते हैं आगे क्या होता है। रोड ट्रिप विदाउट चाय इज़ नॉट अ रोड ट्रिप, इसलिए मैंने चाय ले लिया है यमुना एक्सप्रेसवे में। चाय पी के फिर नेक्स्ट स्टॉपेज डायरेक्ट नोएडा। ग्रेटर नोएडा एंटर कर गया हूँ भाइयों, बट इतनी गाड़ियाँ जा रही है, मेरे को डर लग रहा है इतनी जाम मिलेगी आगे। अच्छा मैंने प्लान किया नोएडा रुकने का। रात सुबह के 4 बजे, रात के 12 बजे निकल जाऊंगा, 4 घंटे में चंडीगढ़। वरना इतनी गाड़ियाँ जा रही है, आज गुड़गांव की हालत वही हो जाएगी जो पहले हुआ करती थी। बहुत रील्स आप लोगों ने देखी होगी, गुड़गांव खाली है, बट खाली है नहीं गुड़गांव आज के बाद। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं नोएडा सेक्टर 52 से निकल रहा हूँ। तो देखते हैं कितने बजे चंडीगढ़ पहुँचते हैं। 280 किलोमीटर यहाँ से दिख रहा है। मैप हमें ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की तरफ से ले जा रही है
और वो अच्छा ऑप्शन भी है क्योंकि जाम कम मिलेगा उधर। तो लाल कुआं के साइड से हमने हाईवे ले लिया और फिर वहाँ से हमें ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पकड़ना है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे ले लिया है और कुंडली तक इससे जाना है, फिर पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और फिर चंडीगढ़। अब तक मैं अपडेट दे दूँ मेरी गाड़ी कितनी चल गई है। 1450 किलोमीटर मेरे घर से गाड़ी चल गई है। फाइनल अभी बाकी है, तो अपडेट करता हूँ आपको। अभी सोनीपत पार कर रहे हैं हम और फिर अपने आगे है पानीपत, फिर करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और फिर फाइनली अपनी डेस्टिनेशन चंडीगढ़। और पंचर बनाने के बाद हम करनाल से निकल गए हैं। अब ज़्यादा दूर हमारी डेस्टिनेशन है नहीं, 100 किलोमीटर का राउंड होगी। तो जर्नी बहुत अच्छा रहा। मैं जाके शेयर करूँगा आपको डिटेल्ड वीडियो। शाहबाद पहुँच चुके हैं हम, अम्बाला से 20 किलोमीटर दूर। अम्बाला में मुझे कुछ काम है ऑफिस रिलेटेड, अपने जॉब रिलेटेड, तो वो मैं करके मैं शाम को पहुंचूंगा चंडीगढ़। लेकिन मैं आपको एक्सपेक्टेड टाइम जो लगता है रांची से चंडीगढ़ वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मैं एक वीडियो बना दूंगा उसका। अम्बाले से ऑफिस का काम मैं कर लिया और मैं अब जा रहा हूँ चंडीगढ़, अपनी डेस्टिनेशन। और फाइनली 2 दिनों के बाद चंडीगढ़ पहुँच गया दोस्तों। और मैं जीरकपुर में रहता हूँ। जीरकपुर की बिल्डिंग से अगर आप फैमिलियर होंगे तो आपको मोतिया ग्रुप दिख रही है बिल्डिंग सामने, सुषमा भी दिख रही है। तो फाइनली रांची से स्टार्ट करके तो दोस्तों फाइनली 1700 किलोमीटर ट्रैवल करके मैं यहाँ तक पहुँच गया, जिसमें कि आप 120 किलोमीटर माइनस कर दो क्योंकि मैंने 120 किलोमीटर मतलब झारखंड में ही रांची में मैंने एक्स्ट्रा ट्रैवल करा था। आने के दिन मेरे को बोकारो जाना पड़ा था कुछ काम से, क्योंकि मैं साल में एक बार ही घर जाता हूँ, 2 बार ही जाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ सारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स को कवर कर लूँ। तो वैसे लास्ट डे मेरे को टाइम था तो मैं बोकारो गया। बोकारो के थोड़े आगे गया, 120 किलोमीटर मोटा मोटा लॉन्ग पड़ गया मेरे को रूट। तो आप 1600 किलोमीटर एग्जैक्ट पहुँच जाओगे रांची टू चंडीगढ़ विया कानपुर। नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली 2 दिन मतलब परसों निकला था मैं, कल और आज ट्रैवल करके मैं अपनी लोकेशन चंडीगढ़ पहुंच गया हूं। और ट्रिप की सारी डिटेल्स मैं दूंगा, कितना का फ्यूल जला, कितना का टोल लगा और कितना किलोमीटर्स मैंने डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो मैं सारी डिटेल्स में आपको वीडियोज़ में दे दूँगा। अगर आपको कोई सजेशन लगे वीडियो में, कुछ इम्प्रूव करना है, कुछ आपके अपने सजेशंस, कमेंट्स, तो प्लीज़ डू कमेंट्स डाउन बिलो सो दैट मैं आपको अच्छा वीडियो बना के इन फ्यूचर दूँ। थैंक यू।